सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सबको पता है कि अभी हम लोग किस परिस्थिति से गुजर करके आपके बीच में आए। इस बिहार की सरकार को पता नहीं हमसे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लगातार हम पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। मुझे इस सरकार ने 8 महीने पूरे 8 महीने कारावास में रखा और उसी के बारे में मैं कुछ कहने आप सबों के बीच में आया हूं। मुझे जब आप सबों का अखबार में जब ये देखते हैं कि जो सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि अपराधी अनिल कुमार, तो बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, आत्मा में वो ठेस पहुंचती है कि मैं अपने बिहार में, जिस बिहार में पला हूं, जन्म लिया हूं, और उस मिट्टी में मुझे लोग अपराधी कहने लगे। मैंने क्या अपराध किया है? कौन सा अपराध किया है? आखिर मेरी गलती क्या है? मेरा गुनाह क्या है? मैं अपनी गलतियों को, गुनाहों को ढूंढना चाहता हूं कि ये सरकार आवे, हमें जिस तरह जेल के सलाखों में डालना चाहती है, डालती है, हम पर लगातार मुकदमे करती है। मैं मुकदमों से घबराता नहीं हूं। जेल के अंदर भी 8 महीने में रहा, मैं नहीं घबराया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर हमसे कौन सा गुनाह हुआ है? ये सरकार हमें बार बार अपराधियों के साथ खड़ा करती है। क्या बिहार में अपराध अगर सबसे चरम सीमा पर है तो उसमें आपका अनिल कुमार का योगदान है? क्या आज अगर मोतिहारी में एक महिला की हत्या हो जाती है, रेप करने के दौरान हत्या हो जाती है, तो क्या उसमें अनिल कुमार का योगदान है? मैं पूछना चाहता हूं। मैं व्यवसायी हूं, व्यवसायी था, व्यवसायी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यवसाय के दौरान मैं फ्लैट बनाता था। यहां पटना के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट हमने किए हैं, लेकिन बिहार की सरकार ये प्रूव करे, जो बार बार कहती है कि सैकड़ों केस है, दर्जनों केस है इनके ऊपर कि फ्लैट नहीं दिया, लेकिन एक भी आदमी को खड़ा कर दे कि मैं उनको फ्लैट नहीं दे पाया है, हमारी कंपनी ने किसी के साथ फर्जीवाड़ा किया। कोई प्रूफ लावे। मैं इसी पटना में रहता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आता है, कोई व्यक्ति ये कहने नहीं आता है कि हमारे फ्लैट का पैसा रख लिए, हमारे फ्लैट को नहीं दिए। लेकिन पता नहीं इस सरकार को आखिर क्या हमसे है, कौन सा डर है या कौन सा दर्द है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सच कहना बगावत है, अगर बिहार की इस सरकार में, पूरे बिहार में अगर लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार पूरे बोलबाला पर है, भ्रष्टाचारियों की यह सरकार है, सब कामों में लूट यहां मचा हुआ है, चाहे वो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय हो, या आवास योजना हो, या एक छोटे से जाति प्रमाण पत्र की बात हो, आय प्रमाण पत्र की बात हो। लेकिन इन सबों का लूट के बारे में अगर मैं बोलता हूं तो आपको लगता है कि तीखा लग गया, अनिल कुमार ने कुछ बोला है। शराबबंदी के बारे में यह भी उतने ही सत्य है कि आप लाख कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में शराब मिल रहा है। तो मैं इन सब बिंदुओं पर चर्चा आज नहीं करके बस यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, पूरे बिहार को ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार का बेटा हूं। बिहार के साथ कभी मैंने किसी के साथ दगा नहीं किया है। अपराधी शब्द से मुझे नफरत है, लेकिन आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के कलम के द्वारा अगर अपराधी मुझे कहा जाता है तो बहुत दर्द होता है। आपको भी समझने की जरूरत है कि आपका भाई
यहां अगर व्यवसाय करता है और उस व्यवसाय से में किसी के साथ फ्रॉड किया है तो उसको लाइए, दिखाइए कि किसके साथ हमने फ्रॉड किया है। इसी बिहार की धरती पर पटना में मैं बैठा हूं, कोई आकर दिखा दे, कोई आकर बता दे कि मेरा पैसा इन्होंने रख लिया है, मेरा पैसा नहीं दिया है, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसमें उनका फ्लैट दुकान हमने वापस उनको नहीं दिया है, ये कोई दिखा दे, कोई प्रूफ कर दे, तो ये कोई कहने वाले नहीं। ये किसी सरकार में, अभी इसी प्रशासन में एक आईजी बने हुए हैं, हमसे उन्होंने दुकान लिया था, इसी बिल्डिंग में दुकान लिया था। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, दुकान उन्होंने 1 करोड़ का लिया था और 24 लाख को दिए थे और चाहते थे कि 24 लाख में रजिस्ट्री कर दें। तो 1 करोड़ का दुकान साहब हम पर थोड़े ये चला रहे हैं कि 24 लाख में आपको देते हैं, हमसे जबरदस्ती उन्होंने किया। आज भी वो केस हमारा पेंडिंग है गांधी मैदान में, वो गांधी मैदान में केस है। इसी सरकार में उन्होंने चहेता आईजी हैं और अभी बने हुए हैं पद पर। तो मैं किसी के भय और दबाव में मैं नहीं रहता हूं, क्योंकि अगर आप हमें डराएंगे तो मैं डरने वाला नहीं। अगर मैं प्रोफेशन में व्यवसाय किया हूं तो किसी से डर करके व्यवसाय से भागना नहीं चाहता। लेकिन इस बिहार की सरकार ने हमें इतना डराया है, इतना प्रताड़ित किया है कि मैं 2016 से बिहार में व्यवसाय करना बंद कर दिया। 2016 से मैं व्यवसाय नहीं कर रहा हूं बिहार में, उसके बाद भी मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि मुझे कारावास में भेजकर ये मुझे जान से मारना चाहती थी। ये सरकार मुझे जान से मारना चाहती है। ये कहना चाहते हैं हम अपने बिहार वासियों से, अपने सभी भाइयों से, कि ये बिहार की सरकार मुझे जान से मारने की मुहिम चला रखी, और इस मुहिम में बिहार के कौन कौन है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जान से मारने पर सरकार तुल पड़ी है। और इसी कांड का पहला ये था कि मुझे 8 महीना कारावास में गुजारना पड़ा, बिना कुछ किए, बिना किसी कारण के मुझे 8 महीना जेल के अंदर रखा गया। और आप लोगों के माध्यम से बस आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मैं व्यवसाय करता हूं, राजनीति कर रहा हूं, कभी भी किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं दिया, किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं दिया हूं। और बिहार में अपराध खत्म हो इसके लिए अनशन भी किए हैं, इसके लिए धरना भी दिए हैं, इसके लिए विधानसभा का घेराव भी किए हैं। तो मैं अपराधियों के लाइन में कभी खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इस बिहार की सरकार को लगता है कि अगर हम सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहा है, अनिल कुमार सच बोल रहा है, तो इसे अपराधी साबित करके इसे जेल के सलाखों में डाल दें या कहीं इसको मरवा दें। तो आपसे गुजारिश है मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, कि आप इस साजिश को समझिए, और आपको लगता है कि अनिल अगर दोषी है तो आप सभी का इतना जरूर पकड़ है इस बिहार में कि किसी के पास अगर कोई हमारा पैसा, किसी का पैसा अगर हमारे यहाँ बाकी होगा, कोई भी बिहार में कहता हुआ मिल जाए कि हमारा फ्लैट का पैसा लिया था इनका कंपनी और नहीं दिया, उसको आप हमारे सामने लाने का कष्ट करें। उसके बारे में आप अपने अखबार में छापिए कि फलने आदमी आए हैं और इसका अनिल कुमार ने पैसा नहीं दिया है, इसकी कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, मुझे खुशी होगी। लेकिन बिहार के सरकार के इशारे पर आप ये छापते हैं कि अनिल कुमार अपराधी है, उस पर दर्जनों और सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, सैकड़ों लोगों का पैसा वो रख लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अपने पत्रकार बंधुओं से, हम भी पहले एक मीडिया को हमने देखा है, नजदीक से देखा है, आपके बीच में रहने का काम किया, लेकिन हमने कभी झूठी पत्रकारिता को बढ़ावा नहीं दिया। तो आप उस झूठ से पर्दा हटाइए। अगर मैं अपराधी हूं तो कैसे अपराधी हूं, कहां अपराध किया है, ये आप मुझे खोज करके एक आईना दिखाने का काम करें। 8 महीना मैं तिल तिल करके मरा हूं, बार बार यही सोचता था कि हे भगवान, हे माता, देखो मैं किस कष्ट से गुजर रहा हूं, मैंने कौन सा पाप किया है, किसका पैसा रखा है, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है, लेकिन कहती है कि हाँ रखी। कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है। तो आखिर हमने क्या किया? इनके मंत्री करोड़ों घट लूट ले रहे हैं, पुल आंधी चलने से टूट जा रहा है, गिर जा रहा है,
पान में चूहा खा जा रहा है, शराब चूहा पी जा रहा है, और एक अगर बिहार का कोई बेटा व्यवसाय कर रहा है तो भ्रष्टाचारी है, वो अपराधी है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मैं अपराधी नहीं हूं। मैं बिहार का एक सीधा साधा व्यवसायी हूं, बेटा हूं, और वही रह करके बिहार का सेवा करना चाहते हैं, और बिहार के हर उन तमाम लोगों का सेवा करना चाहते हैं जो पिछले के पायदान पर हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले मैं हूं, बाबा साहब के संविधान को मैं मानने वाला हूं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने